ठीक है, ये नजर मैम आ रहा ये है। सी आउट जो है लूप के बाहर होगा। हाँ जी, ये लूप के बाहर होगा। प्रिंट। ठीक है, देखो हम लूप के अंदर सिर्फ उसको कैलकुलेट करें कि मैक्सिमम वैल्यू है क्या। ठीक, आप अगर इसको यहाँ पे प्रिंट कराते हैं ना, तो वो हर आइट्रेशन में आपको वैल्यू प्रिंट करा के देगा। हमें तो बस एट दी एंड चाहिए ना कि इसमें से सब में से देख के वो हमें बता दे कि जो मैक्सिमम ये वैल्यू थी। ठीक है, समझ आइए बात। इसको अगर मैं यहाँ पे कराती हूँ, ये देखो, माई अरे, अब वो आपको हर आइट्रेशन में यहाँ पे वैल्यू दे रहा है। ठीक है ना, सॉरी, हमने तो ये नहीं करना। हमने चाहते हैं, हम क्या चाह रहे हैं कि बस एंड पे वो हमें एक ही दफा प्रिंट करा के बता दे कि जी एरे में ये मैक्सिमम। ठीक है, नाउ कम्स टू 2ds। ठीक है, अब अगर मैंने एक 2D अरे क्रिएट करनी है और उसके अंदर हमने इनपुट लेनी है यूजर से, तो हम वो कैसे लें। ठीक है, यहाँ पे पहले मैंने क्या किया, अपने आसानी के लिए 2D एक अरे हम बात किस तरह पूछनी है से मैम। लेते हैं। किसका माइक ऑन है? मैम जी, मैम हम कर्ली ब्रैकेट्स के कब डिक्लेयर करवाएंगे? क्या डिक्लेयर कर पाएंगे? मतलब वो कर्ली ब्रैकेट्स जिससे हम लगाते हैं ना, तो उसके अंदर वो लिखते हैं, वो हम किस केस में लिखते हैं? जब वो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। मैम, जिससे हम एरे लिखते हैं ना, एरे की साइज को क्या मतलब कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं? करली ब्रैकेट के अंदर? जी मैम जी। वो वैल्यू जब देते थे खुद वो तब होता नहीं आप नहीं, एक दफा बता। वो एक और तरीका होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एक अरे लिखी है ना, एग्जांपल ये मैंने एक अरे बनाई है। आप ये कह रहे हो कि ये जो हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज देते हैं, ये कब देते हैं? ऐसे ही या यस कुछ? मैम। अच्छा, ये हम तब करते हैं जब हमें खुद से वैल्यूज देनी हो। अब मैंने आपको कहा कि हम किसी भी वेरिएबल को, किसी भी चीज को दो तरह से वैल्यूज दे सकते हैं। एक हम खुद से देते हैं, एक हम यूजर से देते हैं। ठीक है, अगर मैंने अरे के अंदर खुद वैल्यूज रखनी है और यूजर से नहीं लेनी, तो फिर मैं उसको एक तरीका ये यूज कर सकती हूँ। दूसरा तरीका जो मैंने आपको उस दिन बताया था, कि अगर आपको ये ब्रैकेट्स वाला तरीका मुश्किल लगता है, तो यू कैन गो दिस वे एज वेल, कि आप अरे के एक एक इंडेक्स को लेके अलग अलग भी उसके ऊपर वैल्यूज रख सकते हैं। ठीक है, समझ में आई ये बात? तो आप जी। इस तरह लिखें, आप इस तरह लिखें। बात एक ही है कि हम एरे के अंदर वैल्यूज रख रहे हैं, खुद से दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कॉमा है ना, ये उसको फिर बताता है कि ये अगला इंडेक्स, अगला इंडेक्स, अगला इंडेक्स। ठीक है, समझ आइए बात? यस मैम, आ गई है। ओके, तो ये
हो गया। अब अगर मैंने एक 2D अरे क्रिएट करनी है, ठीक है, अभी मैं साइज खुद से ले रही हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने एक दो वेरिएबल्स ले लिए रो एंड कॉलम के नाम से। आप एक्स वाई भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मैंने अपनी आसानी के लिए, क्योंकि 2D अरे समझनी है, तो मैंने कहा उसमें रोज है उसमें कॉलम्स है, तो मैंने यहाँ पे इनको वैल्यूज दे दी। नाउ नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि मैं एक अरे क्रिएट करूँ, ठीक है, और उसके अंदर हम इसका नाम ये दे लेते हैं, यहाँ पे मैं रोज लिखूंगी, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉलम्स। कॉलम्स, ठीक है। एक 2D अरे क्रिएट हो जाएगी 5 क्रॉस 3 की। 5 रोज होंगी उसमें और 3 उसमें कॉलम्स होंगे, ठीक है। इसको अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये कैसे होगा, यहाँ पे एक टेबल बनेगा और कॉलम कितने हैं हमारे पास, 3, और रोज 3, कितने हैं, 5। 5। ठीक है। तो ये इस तरह से एक मेमोरी के अंदर स्पेस क्रिएट हो जाएगी और उसका ये इस तरह से एक टेबल सा बन जाएगा, ठीक है। नाउ अब इस एरे के अंदर मैंने अगर इनपुट्स लेनी है यूजर से, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे एक लूप नहीं लगाना पड़ेगा, मुझे 2 लूप लगाने पड़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हम एक लूप के अंदर दूसरा लूप लगाते हैं, इसको क्या कहते हैं, नेस्टेड। नेस्टेड नेस्टेड। लूप, ठीक है। जिस तरह से हम कंडीशन के अंदर एक कंडीशन लगा सकते हैं, उसी तरह हम यहाँ पे लूप के अंदर लूप भी लगा सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि मेरे अरे के इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं, तो मैंने इन दोनों लूप्स को कहाँ से स्टार्ट किया है, 0 से। 0 से स्टार्ट। मैम ये 1D एरे में भी यही होगा ना, 0 से स्टार्ट होंगे क्योंकि इंडेक्स 0 है। हाँ जी, बिल्कुल 0 से स्टार्ट। अब पहला जो मेरा लूप है दैट इज आउटर लूप, उस वो हमारा कंट्रोल करेगा अपनी किसको, नंबर ऑफ रोज को। और जो अंदर वाला लूप है, जो इनर लूप है, इट इज कंट्रोलिंग माय नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स, ठीक है। ये मेरी रोज हैं और ये मेरे कॉलम्स हैं। सो आई को 0 से स्टार्ट किया, आई लेस देन रोज तक जाएगा। जे को 0 से स्टार्ट किया, जे लेस देन कॉलम्स तक जाएगा। तो अब मैंने क्या करना है, इनपुट लेनी है। नेक्स्ट जो मेरा इनर लूप है, इसके अंदर मैं उसको कहूंगी एंटर वैल्यूज, ठीक है। in my data, ये इनफ है। नो मैम, रोज और कॉल आई जे आएगा। अच्छा, हाँ जी, ऐसे लिखने से ठीक है। नो नो मैम। मैम, आई और जे नो आएगा। मैम, ना, यहाँ पे जे में भी तो हाँ जी, हमने जिस तरह से सिंगल डी अरे के अंदर किया, हमने आई यूज किया इसके अंदर वैल्यूज को लेने के लिए, तो वो सिंगल डी थे। जब 2D अरे आती है और हम उसके अंदर 2 लूप्स लगा रहे हैं, तो दोनों लूप के जो वेरिएबल्स हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। द रीजन इज कि एक हमें बता रहा है कि कौन सी रो है और दूसरा हमें क्या बता रहा है, कॉलम कौन सा। कौन सा कॉलम है, ठीक है। तो हमने क्योंकि हर एक सेल के अंदर यहाँ पे एक एक के अंदर वैल्यूज रखनी है, तो हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से वो वैल्यूज जाएंगे, ठीक है। तो अब आप देखो हमारा लूप स्टार्ट होगा 0 से, ठीक है, और कहाँ तक जाएगा, पहले रोज तक और फिर नीचे कॉलम्स तक। जब फर्स्ट टाइम हमारा लूप स्टार्ट होगा तो क्या होगा, i इज इक्वल टू 0, आई लेस देन रोज। रोज कितनी है हमारे पास 5, लेस देन रोज है, कंडीशन ट्रू हो गई, लूप के अंदर आ गए। ये जस्ट आपको समझाने के लिए, ताकि आपको पता लगे कि पहले रो आ रही है, ठीक है। एंटर वैल्यू इन द रो, किसमें, रो नंबर में,
उसके बाद मैंने यहाँ पे उल्टे लगा जे का लूप स्टार्ट हुआ, जे इज 0, जे लेस देन कॉलम्स, कॉलम में हमारे पास 3 पड़ा है, जे लेस देन 3, कंडीशन ट्रू हो गई। इसने कहा एंटर करो वैल्यू सी मैम इन, यहाँ आपने जे नहीं लिखा, जैसे आई ऊपर लिखा सी आउट में, कहाँ पे, यहाँ पे नीचे जिसका यहाँ आई लिखा है यहाँ पे जे नहीं लिखा, सी आउट में, कॉलम्स के सी आउट। यहाँ पे, अच्छा लिख दूँ, लिख देती हूँ। मैम हमें अभी हमारे पास आई में 5 है, रोज में 5 है और कॉलम्स में 3 है। जी, कॉलम्स में 3 है। फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या है 0, जे की वैल्यू क्या है 0, तो ये हमारा आई है और ये ऊपर वाला हमारा जे है, ठीक है। ये दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। 2 ये 0 1 2 3 4, ठीक है। आई भी 0, जे भी 0 है। तो पहली दफा जब ये एग्जीक्यूट होगा तो वैल्यू कहाँ जाएगी अलीशा, अलीशा इकबाल, हाँ जी, वैल्यू कहाँ जाएगी फर्स्ट टाइम, टाइम आई में वैल्यू हमारी हाइड्रेट होकर जाएगी। आई में आइटरेट होकर जाएगी। वैल्यू कहाँ से होगी, अगर मैं ये जो टेबल है इसमें पूछूंगा आपसे, फर्स्ट आइटरेशन 0 रो और 0 कॉलम में। यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब ये एग्जीक्यूट होगा तो हमारी वैल्यू इस जगह आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम कुछ नहीं कर रहे, तो अब मुझे बताएं अब यहाँ से लूप कहाँ जाएगा, आई पे जाएगा या वापस जे पे जाएगा, जे हाँ जी किधर जाएगा, जे मैम जी आयशा कासिम कहाँ जाएगा, 0 और J1। एरिच आप बताएं कहाँ जाएगा लूप, मैम जे में जाएगा। जे में जाएगा, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि जब हम नेस्टेड लूप्स की बात करते हैं तो पहले इनर लूप जो है वो पूरा एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, जितना उसका साइज है उसके इक्वेशंस है वो कंप्लीट करता है। उसके बाद वापस ऊपर जाते हैं और फिर आपका जो आउटर लूप है उसमें इंक्रीमेंट होता है, और फिर हम लूप के अंदर आते हैं, फिर जे वाला लूप जितने नंबर ऑफ टाइम जिसने एग्जीक्यूट होना है वो होता है, और फिर हम वापस बाहर जाते हैं, ठीक है। तो हम जब एक दफा एंटर हो गए हैं तो अब पहले जे वाला जो है वो एग्जीक्यूट होगा कितने नंबर ऑफ टाइम्स, कॉलम की वैल्यू क्या है 3, तो 3 दफा ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद वापस हम ऊपर आई पे जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से हम वापस ऊपर जे पे आए, जे की वैल्यू क्या हो गई है 1, आई की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 0 आई की वैल्यू हमारे पास 0 ही रही, ठीक है। तो अब आई 0 ही है लेकिन जे की वैल्यू क्या हो गई है 1। तो अब जो भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा, फॉर एग्जांपल यूजर ने 100 एंटर किया है तो वो जाके कहाँ पे सेव होगा, सेकंड बॉक्स सेकंड कॉलम। रो 0 0 आई कॉलम 1। 1 यहाँ पे आके अगर फॉर एग्जांपल यूजर ने 100 एंटर किया है तो वो इधर सेव होगा, ठीक है। अगेन ऊपर गए, जे को इंक्रीमेंट कर दिया, जे की वैल्यू क्या हो गई 2, 2 लेस देन 3 है, कॉलम्स की वैल्यू 3 है ना, ठीक है। आई की वैल्यू क्या रही 0 ही रही, और जे की वैल्यू हमारे पास हो गई है 2। 2 अब जो वैल्यू आएगी इकरा वो कहाँ जाएगी, ये इकरा के नाम से कौन है, मैम 0 रो 2 कॉलम। 0 रो और कॉलम 2। सो फॉर एग्जांपल अगर यूजर ने 70 एंटर किया तो वो यहाँ पे सेव होगा, ठीक है। सी, हमारे पास रो नंबर सेम रहा लेकिन हमने सारे उस रो पे जितने भी कॉलम्स थे उनमें वैल्यूज रख ली है, ठीक है। तो इसके बाद वापस हम ऊपर गए, जे इंक्रीमेंट हुआ, जे की वैल्यू हो गई 3, 3 लेस देन 3 है, फॉल्स नो नो, फॉल्स हो गया, यानी कि ये वाला लूप एग्जीक्यूट नहीं नहीं होगी। होगा,
ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा फॉर लूप एंड हो रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है, तो मैं वापस जाऊंगी ऊपर आई पे जाके मैंने आई को इंक्रीमेंट कर दिया। आई की वैल्यू क्या हो गई है अब 1। 1. 1 इज लेस देन 5। Yes, ma'am. यस, 1 इज लेस देन 5। सो अब मैं ये पहले वाला मिटा दूंगी, तो पता आपको थोड़ा सा हो जाए। ठीक है, तो आई की वैल्यू 1 हो गई। एंटर करो वैल्यूज। जे इज इक्वल टू अगेन 0 हो गया, जे लेस देन कॉलम है, ठीक है। 0 इज लेस देन 3। अब आ जाए एंटर वैल्यू इन द कॉलम माई डेटा। आई की वैल्यू क्या है 1। जे की वैल्यू क्या है जी 5 का जे की वैल्यू क्या है फाइव का। आप इधर ही हैं, ये लगा के सो गई हो। ईशा, मैम मैं ईशा फातिमा, हाँ जी। जे की वैल्यू क्या है यहाँ पे? मैम जे की वैल्यू 0 हो जाएगी ना। हाँ आई 1 है तो जे 0 हो जाएगी। बिल्कुल। सो अब हमारा ये जो सही है। वैल्यू है वो कहाँ पे जाके सेव होगी? आई फर्स्ट रो 0 कॉलम। आई 1 फर्स्ट कॉलम और 0, यहाँ पे 0। आके आपकी वैल्यू सेव होगी। लेट्स सपोज यूजर ने 10 वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। ओके, अब अगेन अब हम ऊपर आई पे जाएंगे, जे पे जाएंगे? आई पे आई पे, जे पे जाएंगे। जे पे जे पे जाएंगे। जाएंगे। जे इंक्रीमेंट हो गया, जे की वैल्यू क्या हो गई 1। 1 इज लेस देन 3, ट्रू होगी कंडीशन, ठीक है। लूप यस में आ मैम। जाओ। आई की वैल्यू 1 रही कॉलम में, जे के पास क्या आ गया 1 1। 1 अब जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे सेव हम 1 पर आई। होगी, ठीक है। ओके, अगेन आई को सॉरी जे को इंक्रीमेंट किया, जे की वैल्यू 2 हो गई। 2 लेस देन 3 है, कंडीशन ट्रू हो गई। अंदर आ गए, आई की वैल्यू 1 ही रही, जे की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। तो अब जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे सेव होगी, ठीक है। ठीक बोल रही हूँ? यस मैम। अगेन ऊपर जाएंगे, आई को इंक्रीमेंट कर देंगे, 3 आ जाएगा। 3 लेस देन 3 है, नो मैम फॉल्स। नो, फॉल्स हो गया। लूप एग्जीक्यूट हो जाएगी। नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ से हम निकल के वापिस ऊपर आई पे आ जाएंगे। आई को अगेन इंक्रीमेंट कर दो, आई की वैल्यू हो गई 2। 2 लेस देन 5 है, यस। यस। तो अब हम वापिस नीचे आ जाएंगे, ठीक है। ओके, सो आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। जे 0 हो गया, जे इज लेस देन कॉलम्स है, ठीक है। 0 इज लेस देन 3, यहाँ पे आ गए। आई में 2 है और जे में क्या है इस टाइम पे 0, ठीक है। तो एरे एट 2 एंड 0, 2 रो कॉलम 0, वैल्यू किधर आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यस मैम। जो भी वैल्यू ने एंटर की हो यहाँ पे सेव हो, ठीक है। जे को इंक्रीमेंट किया, जे की वैल्यू 1 हो गई, 1 लेस देन 3 है, ठीक है। आई 2 ही रहा, जे 1 हो गया है, तो अब जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। सो यहाँ पे हमने वैल्यू सेव कर दी। अगेन इंक्रीमेंट, आई की वैल्यू 2 हो गई, रो 2 ही रही, कॉलम 2 हो गया, रो 2 कॉलम 2 ये बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ, ठीक है। अगेन इंक्रीमेंट कर दो, आई जे को 3 हो गया, 3 लेस देन 3 हमारे पास कंडीशन नहीं फॉल्स हो होगा। गए, तो लूप एग्जीक्यूट नहीं। नहीं होगा। यहाँ से वापस ऊपर जाएंगे, आई को इंक्रीमेंट कर देंगे, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी,
3 लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू हो गई, लूप के अंदर आ गए, ये प्रिंट होगा। अगेन हम लूप पे चले जाएंगे जो कि जे है, ठीक है। जे की वैल्यू 0 हो गई है, नए से स्टार्ट हुआ है, तो हम जे की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू क्या है 2, 2 थी 3 थी 3 नहीं होगी, 3 हो गई, 3 होगी मैम। 3 हो गई। जे की वैल्यू क्या है 0, तो 3 रो कॉलम 0 जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अगेन इंक्रीमेंट हो गया, आई की जे की वैल्यू 1 हो गई, 1 लेस देन 3 है, आई 3 रहा, जे क्या हो गए 1, यहाँ पे अब हमारे पास वैल्यू सेव, ठीक है। जे को इंक्रीमेंट कर दो, जे की वैल्यू 2 हो गई, आई 3 रहा, जे हमारे पास 2 हो गया, 3 रो सेकेंड कॉलम, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाए, ठीक है। जे को इंक्रीमेंट किया, जे की वैल्यू 3 हो गई, 3 लेस देन 3 हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ से वापस ऊपर चले जाएंगे, आई को इंक्रीमेंट कर देंगे, आई की वैल्यू 4 हो गई, 4 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हो गई, वापस आई जे के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। वापस हम जे में आ गए, जे के अंदर जब हम वापस आए हैं तो जे 0 हो गया, ठीक है। आई हमारे पास 4 था, ठीक है, आई 4 जे 0, तो 4th रो 0 कॉलम ये बनता है, तो यहाँ पे हमने अपनी वैल्यू सेव कर दी। जे इंक्रीमेंट कर दो, जे की वैल्यू 1 हो गई, आई 4 ही रहा, जे हमारे पास 1 हो गया, तो 4th रो 1 कॉलम हमारे पास वैल्यू यहाँ पे आ जाए, ठीक है। जे को इंक्रीमेंट कर दिया, जे की वैल्यू 2 हो गई, आई 4 ही रहा, जे हमारे पास 2 हो गया, तो 4th कॉलम सेकंड 4th रो सेकंड कॉलम हमारे पास जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे आके सेव, ठीक है। जे को इंक्रीमेंट कर दिया, जे की वैल्यू 3 हो गई, 3 लेस देन 3 हमारे पास कंडीशन क्या हो गई फॉल्स फॉल्स हो गई, तो ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। नहीं ऊपर होगा। आ जाएंगे, आई को इंक्रीमेंट कर दो, आई की वैल्यू 5 हो गई, 5 लेस देन 5 है नो मैम, नो, कंडीशन हमारी क्या हो गई फॉल्स, फॉल्स हो गई। फॉल्स। तो हमारे जो दोनों लूप्स हैं वो एंड हो गए। और जब हमने लूप्स को एंड किया तो हम देखें तो हमारा जो 2D एरे थी वो भी पूरी की पूरी यहाँ पे फिल हो चुकी है, फिल हो गई है ना, क्या अभी कुछ रहता है मैम ये फिल फिल हो होगी। गई, लेकिन जब हम इसका सी आउट लेते हैं ना कि हमें माई डेटा की जैसे हमने 1D में लिया था, तो मैम इसमें तो आंसर ही सही नहीं आ रहा। मैंने करके देखा तो इसमें आंसर सही नहीं आ रहा, मतलब मुझे एक ही शो हो रहा है और वो भी कुछ कभी नेगेटिव में शो हो रहा है, कभी पॉजिटिव में वैल्यू शो हो रही है। मतलब मैंने जितनी वैल्यूज भी डाली है रो कॉलम में वो अलग अलग शो ही नहीं हो रही। अभी हम देखते हैं इसको हम कैसे प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। सो ये मैंने सारे इस दो लूप्स के साथ क्या किया है, मैंने जस्ट आपकी इनपुट ली है 2D अरे के अंदर, ठीक है। मैं इसके ऊपर यहाँ पे कमेंट कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब अगर मैंने आउटपुट यानी कि ऑब्वियसली जो भी 2D अरे के अंदर हमने वैल्यूज दी हैं उनको प्रिंट कराना है, उसके लिए भी अगेन मैं क्या करूंगी, लूप्स दो ही लगाऊंगी, ठीक है। और यहाँ पे जो सिर्फ चेंज आएगा दैट वुड बी दिस, ये ठीक है। और इधर हम ये कर देते हैं ताकि हम जरा चश्मा भी हो जाए और थोड़ा सा सेपरेशन हो जाए कि
यहाँ पे ये हमारी डू एंड होती है, ठीक है। ओके, ये मैंने क्या किया इसमें, प्रिंट करवाइए वैल्यूज। किसकी, चूरी अरे की, ठीक है। लेट्स रन दिस एंड सी कि ये इस तरह से काम करता है या नहीं करता। मैम इधर आपने जे लिखा हुआ है और नीचे आई करवा हुआ है, इससे तो नहीं कुछ होता? नहीं सॉल्यूशन हो गया, ब्रैकेट्स कैंसिल और ब्रैकेट्स सर्विस की यहाँ पे भी आएगा और देखते हैं कि हमें पता है। ओके, ठीक है जी। एंटर द वैल्यू इन रो 0 एंड कॉलम 0। हम वैल्यू एंटर करते हैं, उसके बाद वो कह रहे हैं एंटर वैल्यू इन कॉलम 1, फिर एंटर वैल्यू इन कॉलम 2, ठीक है। फिर आगे जी रो 1 कॉलम 0, ठीक है 56। फिर रो 2 हो गई है, कॉलम 0 हो गया अगेन, रो 3 हो गई, ठीक है रो 4, दिस इज इट। अब देखो रो दिस उसकी तीनों वैल्यूज, रो 2 उसकी तीनों वैल्यूज, रो 3 उसकी तीनों वैल्यूज, रो 4 उसकी वैल्यूज, इस तरह से आपके पास प्रिंट हो जाए। समझ आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो इस तरह से हमने अलग अलग रो वाइज कॉलम वाइज अपनी वैल्यूज को प्रिंट किया। मैम जी मैम मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, मुझे फिर समझा दें थोड़ा सा। अब फिर तो नहीं इस तरह रिपीट कर सकती ना बार बार मैम कि इसको आप रिपीट ना करें, मुझे वो प्रोग्राम रिकॉर्डिंग सिखाते हैं। आप रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगी ना मॉलम पे, आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। सही है, तो ये हमने यहाँ पे वैल्यूज अपनी इस तरह से प्रिंट करानी है जब हमने 2D अरे की वैल्यूज को प्रिंट करना। ठीक है, यहाँ तक समझ आइए सबको? यस मैम। इतना माड़ा यस। ठीक है, ओके। अब जो मैंने कल आपको टास्क दिया था कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम इसको देखते हैं, ये वाला राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज अ सम ऑफ टू मैट्रिसेस। ये अगर करना हो तो कौन करेगा ये? हम्म, मैम टू मैट्रिसेस वो कॉलम और रो को मतलब उन दोनों के। टू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है? मैम वो जो हमारी वो होती है, मैथ्स में क्या पढ़े थे कहते ना? हैं, पढ़े थे लेकिन मैम दिमाग से निकल गए। पढ़े थे तो दिमाग से कैसे निकल गए? हम मैम मैथ्स यार में लिखते थे ना इस तरह से। मैम इसमें भी वही रोज और कॉलम्स का होता है हाँ जी, मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में भी रोज और कॉलम्स का होता है और 2D अरे में भी हमारे पास रोज और होते हैं। कॉलम्स हैं। तो अगर हमने देखो, अगर कोई मैथ्स वाला आपको कहता है कि मुझे एक प्रोग्राम लिख के दो जिससे मैं मैट्रिक्स का सम कर लूँ, मुझे खुद से वो एक एक वैल्यू को सम करके पेपर के ऊपर ना करना पड़े, बस आप मुझे प्रोग्राम दो, उसके अंदर मैं इनपुट दूँ,
चाहे जितने मर्जी मेरे नंबर ऑफ रोज हो, जितने मर्जी मेरे नंबर ऑफ कॉलम्स हो, वो प्रोग्राम मुझे उस मैट्रिक्स का सम करके मुझे आंसर दे दे। तो क्या आप लिख सकते हैं वो प्रोग्राम? हाँ जी, हम लिख सकते हैं ना। हमने 2D अरेज पढ़ लिए हैं, तो इसका मतलब है कि अगर 2x2 का है मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब है मेरी जो 2D अरे बनेगी वो 2x2 की बनेगी, यानी कि 2 रोज और 2 कॉलम्स होंगे। और अगर वो कहता है कि मेरा फॉर एग्जांपल 3x3 का है, 2x3 का है, 3x5 का है, जितने नंबर ऑफ रोज और जितने नंबर ऑफ कॉलम्स वो एंटर करे उतने की मैं 2D अरे क्रिएट कर लूँ और उसको फिर मैं आगे सम कर लूँ। यस, सम कैसे होगा वो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं उसकी वैल्यूज को किस तरह से सम करूँ। ठीक है, अभी कौन करेगा ये क्वेश्चन? जी कोई भी नहीं? कोई तो हाँ कर दो जानना। मैम बाकी तो हो जाएगा, सम वाला पार्ट नहीं समझ में आ रहा कैसे होगा। अच्छा स्टार्ट तो करें ना, फिर हम भी कर लेंगे, कोई नहीं इतना मुश्किल। मैं आपको एक्सेस देती हूँ, आप जरा खोलें अपना टैब और वहाँ पे स्टार्ट करें। ठीक है लैपटॉप खोला हुआ? नहीं मैम लैपटॉप खोला हुआ है। खोला हुआ है? चलो, यस मैम। मैं आपको अलाउ कर रही हूँ। शेयर स्क्रीन, आप शेयर करें स्क्रीन और लिखें। ठीक है, फिर हम आपकी हेल्प भी करेंगे साथ साथ। ठीक है, मैं स्टॉप कर रही हूँ। चलो, ये कैमरा किसने खोला है? जी, कौन कर रहा है शेयर? आती है स्क्रीन शेयर करनी? इकरा कौन? इकरा आपने कुछ कहना है? अरे स्क्रीन ही शेयर करनी नहीं आती है। अच्छा रुक जाओ, मैं वापस अपनी ही स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम यहीं पे लिख लेते हैं। अच्छा जी, तो सवाल ये है कि हमने क्या करना है। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। ठीक है, सम करना है टू मैट्रिक्स का। ठीक है, अब डिफरेंस इसमें क्या आएगा? डिफरेंस इसमें ये आएगा कि मैं कहती हूँ मुझे रोज और कॉलम्स नहीं पता। ठीक है, और रोज और कॉलम जो है वो यूजर एंटर करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्या करेंगे सबसे पहले? चलो मुझे लिखवाओ ना सब। मैम यहाँ पे आप सी आउट मांगेंगी यूजर से सी इन क्या के मांगूंगी? नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स।
ठीक है, मैं यूजर को कहती हूँ कि जी एंटर करो नंबर ऑफ रोज। रोज। ठीक हो गया, Yes, सीन ma'am. कर लेंगे इसको रोज। रोज में, और Number of इसी columns and नंबर ऑफ कॉलम। and columns. ठीक है जनाब, और वो भी हम in columns. ठीक है। नेक्स्ट क्या Yes, करेंगे? ma'am. मैम ये मैम सर आपने आपने int ऑलरेडी इनिशियलाइज करवाया हुआ है आपने int my यस data। मैम int में कॉलम्स 3 क्यों है? 3 क्यों है कॉलम्स के साथ? 3 नहीं होगा ना जो आपने डिक्लेयर कराया है int में कॉलम्स? मैम बाकी आपने ऑलरेडी डिक्लेयर करवाया हुआ है ठीक है, int अच्छा हाँ my मैंने data। बिल्कुल। नाउ अब हम क्या करेंगे, डिक्लेयर टू डी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अब डायरेक्ट रोज और कॉलम्स दे दिया, और डिफरेंस ये है कि अब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ रोज है कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। जो Columns। रोज कॉलम यूजर एंटर करेगा Columns। उतने की मेरी 2D अरे क्रिएट हो जाएगी। होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे? Yes। और मैम लूप लगाएंगे। लूप लगाएंगे, Loop ठीक लगाएंगे। है। उसके बाद उसके मैम उसके So बाद values मैम लूप के अंदर एक और values loop लगे। ठीक है, वैल्यूज ले ली हमने, ये हमने लिया हुआ पहले, इसी तरह से होगा या कुछ चेंज होगा इसमें? नो मैम, मैम ये जो ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हमारी क्या क्लास चल में रहा है? इकरा कौन है, मुझे क्यों नहीं याद आ रही? Is there anyone इकरा? नहीं कोई इकरा? हमारी क्लास में कोई है इकरा? यस मैम है इकरा हुसैन। रफीक है मेरा ख्याल से इकरा के मैम नाम इकरा से। दो है, उसने एक मैं बोला हूँ है। बिस्मा रफीक। मैम मेरा माइक ऑन नहीं था, ये एक इकरा हुसैन है, उसका माइक ऑन है। मैम इकरा हुसैन है हमारी क्लास में। अच्छा, अब ये दो दो इकरा शो हो रही है मुझे। मैम एक मैं मैम हूँ बिस्मा एक रफीक, मैम मेरा एक नाम बिस्मा इकरार है। रफीक है। बेटा अपना नाम इसको चेंज करें ना, रीनेम करें खुद को। मैंने इसीलिए किया था, सब अपने फुल नेम्स और उसके साथ आए हैं, चैप आईडी लिख के। अब मीटिंग एंड होने वाली है, मैं फिर एक नई मीटिंग क्रिएट करती हूँ, ठीक है। रीज्वाइन करें सब।